सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम हिंदी की पाठ्य पुस्तक सुनहरी धूप का पाठ 2 पढ़ेंगे। यह पाठ 2 जो है वो कहानी है। कहानी में बच्चों का इंटरेस्ट थोड़ा ज़्यादा होता है, तो आप ध्यान से सुनेंगे और कहानी को सुनकर उसके प्रश्नों के उत्तर देने की स्वयं उत्तर देने की कोशिश करेंगे। कहानी का नाम है लालच बुरी बला है। ध्यान से सुनिए। इस कहानी में मनुष्य के लालची स्वभाव की ओर संकेत करते हुए यही बताया गया है कि मनुष्य को जितना मिलता है उससे उसका मन कभी नहीं भरता और उसकी अधिक पाने की इच्छा हमेशा बनी रहती है। इस अधिक पाने की चाह में ही एक दिन वो अपना सब कुछ जो उसके पास होता है वो गंवा बैठता है। भवभूति जी ने ठीक ही कहा है कि सभी सांसारिक पदार्थों की अति दोष उत्पन्न करते हैं। सभी सांसारिक पदार्थ जो हैं वो अगर उसकी अधिकता हो जाए तो वो दोष उत्पन्न ही करते हैं। आइए कहानी पढ़ते हैं। बाबा अब्दुल्ला ने कहा कि मैं इसी बगदाद नगर में पैदा हुआ था। मेरे माँ बाप मर गए तो उनका धन उत्तराधिकार में मैंने पाया। यह धन इतना था कि उससे मैं जीवन भर आराम से रह सकता था, किंतु मैंने भोग विलास में सारा धन शीघ्र ही उड़ा दिया। फिर मैंने जी तोड़ परिश्रम कर धनार्जन किया और उससे 80 ऊँट खरीदे। मैं उन ऊँटों को किराए पर व्यापारियों को दिया करता था और उनके किराए से मुझे बहुत अधिक लाभ होता था। एक बार हिंदुस्तान जाने वाले व्यापारियों का माल ऊँटों पर लादकर मैं बसरा ले गया। वहाँ माल को जहाज़ों में चढ़ाकर और अपना किराया तथा अपने ऊँट लेकर बगदाद वापस जाने लगा। रास्ते में एक बड़ा सा हरा भरा मैदान देखकर मैंने ऊँटों के पांव बांधकर उन्हें वहीं चरने के लिए छोड़ दिया और खुद आराम करने लगा। इतने में बसरा से बगदाद को जाने वाला एक फ़कीर मेरे पास आकर बैठ गया। मैंने भोजन निकाला और उसके साथ खाने को कहा। खाते खाते हम लोग बातें भी करते जाते थे। उसने कहा, तुम रात दिन इतनी मेहनत करते हो, बेकार है। यहाँ से कुछ दूरी पर एक ऐसी जगह है जहाँ अपार धन भरा हुआ है। तुम इन 80 ऊँटों को अपने वहाँ ले जाओ और अशरफियों से और वहाँ पे जो अपार धन है उससे भर लो, तो तुम्हें धन बहुत अधिक मिल जाएगा। मैंने ये सुनकर उसे गले लगाया और यह जानना चाहा कि इससे उसका कोई स्वार्थ तो सिद्ध नहीं हो रहा। मैंने उससे कहा, तुम तो महात्मा हो, तुम्हें सांसारिक धन से क्या लेना देना। तुम मुझे वो जगह दिखाओ तो मैं अपने ऊँटों को रत्नों से भर लूँगा। मैं वादा करता हूँ कि उसमें से एक ऊँट तुम्हें दे दूँगा। मैंने कहने को तो कह दिया, लेकिन मेरा मन बिल्कुल नहीं था। कभी सोचता कि बेकार ही एक ऊँट मैंने उसको दे दिया। फिर मैंने सोचा, मेरे लिए 80 में से एक ऊँट गया तो क्या हुआ, 79 ऊँट ही काफ़ी है। उसके पश्चात मैंने यह भी सोचा कि 40 ऊँटों पर लादा गया धन, लेकिन वो फ़कीर बोला कि नहीं, मुझे आपके 40 ऊँट चाहिए। तो मैंने उसकी मर्जी में ही हाँ कर दी। फिर मैंने यह भी सोचा कि 40 ऊँटों पर लादा गया धन ही मेरी कई पीढ़ियों के लिए काफ़ी होगा। हम दोनों यह अन्य दिशा की ओर चल दिए। एक पहाड़ के तंग दर्रे से निकलकर हम लोग पहाड़ों के बीच से खुले स्थान पर पहुँचे। कुछ दूर जाकर फ़कीर ने सूखी लकड़ियाँ जमा करके चकमक पत्थर पर आग निकाली और लकड़ियों को सुलगा दिया और आग जलने से उसने अपनी झोली में से एक सुगंधित द्रव्य निकालकर आग में डाला। उसमें से धुएं का एक ज़बरदस्त टीला दिखाई दिया। टीले तक का रास्ता बन गया और हम वहाँ पर पहुँचे तो टीले के पास एक दरवाज़ा दिखाई दिया। उस दरवाजे में हम आगे बढ़े। में आगे बढ़ने पर हमें एक गुफा दिखाई दी जिसमें जिन्नों का बनाया हुआ एक भव्य भवन था। वह भव्य इतना भव्य था कि मनुष्य उसे बना ही नहीं सकता। हम लोग अंदर गए तो देखा उसमें बहुत सारा धन भरा हुआ था, अशरफियाँ, सोना, चांदी आदि। मैंने ऊँटों की खुर्जियों में
अशरफियाँ भरनी शुरू की। फ़कीर भी पूरा धन इकट्ठा करने लगा, किंतु वह केवल रत्नों को ही भर रहा था। उसने मुझे अशरफियाँ छोड़कर बाकी सब कुछ बहुमूल्य रत्नों को भरने के लिए कहा और उसके बाद ही वो दूसरे कमरे में चला गया। वहाँ पर बहुत अलग अलग तरह के सोने की बनी हुई वस्तुएं थी। उनमें से लकड़ी की एक डिबिया निकाली, उसे खोलकर देखा। उसमें एक प्रकार का मलहम रखा हुआ था। उसने डिबिया को बंद करके अपनी जेब में रख लिया और फिर आग जलाकर उसमें सुगंधित द्रव्य डाला और मंत्र पढ़ा और टीला गायब हो गया। जो उसने मंत्र बल से पैदा किया था वो टीला गायब हो गया और अब हम मैदान में आ गए, जिससे जहाँ पर मेरे ऊँट बंधे थे। हमने सारे ऊँटों को खुज्जियों से लादा और वादे के अनुसार आधे आधे ऊँट बांधकर फिर उस तंग दर्रे से निकले जहाँ से होकर हम आए थे। बसरा और बगदाद के मार्ग पर पड़ने वाले मैदान में पहुंचकर मैं अपने 40 ऊँट लेकर बगदाद की ओर चला और फ़कीर 40 ऊँट लेकर बसरे की ओर रवाना हुआ। मैं कुछ ही कदम चला था कि शैतान ने मेरे मन में लोभ भर दिया, लालच आ गया मेरे मन में। मैं दौड़कर फ़कीर के पास गया। वह रुका और तो मैंने कहा, साईं जी, आप तो भगवान के भक्त हैं, आप इतना सारा धन लेकर क्या करेंगे? आपको तो इससे भगवान की आराधना में मुश्किल ही होगी, कठिनाई ही होगी। आप अगर बुरा ना माने तो आपके हिस्से में से 10 ऊँट मैं और ले लूँ। आप तो जानते ही हैं कि मेरे जैसे सांसारिक लोगों के लिए धन की कितनी महत्ता है। फ़कीर इस पर मुस्कुराया और बोला, अच्छा 10 ऊँट ले जाओ। जब फ़कीर ने अपनी इच्छा से बगैर हीला हुज्जत किए ही 10 ऊँट मुझे दे दिए तो मेरे मन में लालच और भर गया और इससे 10 ऊँट मेरा मन किया कि मैं इससे 10 ऊँट और ले लूँ। इससे तो उसे कोई फ़र्क पड़ना नहीं, इसलिए मैं उसके पास फिर गया। उसको कहा, यह आदमी बार बार आप कहेंगे कि यह आदमी मुझे बार बार परेशान कर रहा है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि आप जैसे संत महात्मा 30 ऊँटों को भी कैसे संभालेंगे। इससे आपकी साधना आराधना में विघ्न नहीं पड़ेगा। इसमें से 10 ऊँट मुझे और दे दीजिए। फ़कीर ने मुस्कुराकर कहा, तुम ठीक कहते हो, मेरे लिए 20 ऊँट ही काफ़ी हैं, तुम 10 और ले जाओ। 10 ऊँट और लेकर मैं चला, किंतु मुझ पर लालच का भूत बुरी तरह से सवार हो गया था। तो समझो वह फ़कीर की अपनी निगाहों और व्यवहार से मेरे मन में लालच पैदा किए जा रहा था। मैंने अपने रास्ते से पलटकर पहले जैसी बात कहकर 10 ऊँट उससे मांगे। उसने हंसकर यह भी बात स्वीकार कर ली और इस तरह से उसने 10 ऊँट और दे दिए और फिर भी मुझे यही कहा कि भगवान तेरा भला करे। सारे ऊँट पाकर भी मेरे मन का खोट न गया। मैंने उससे कहा, साईं जी, आपने मुझे 40 के 40 ऊँट वापस कर दिए हैं। इसके बाद भी आप मुझ पर एक कृपा और कीजिए कि आपने जो वहाँ पर से एक डिबिया उठाई थी, उस डिबिया में क्या है वो डिबिया भी मुझे दे दीजिए। अब मुझे उसका लालच और हो गया तो मैं फ़कीर को उसे देने के लिए जिद करने लगा। मेरे मन की बात को जानकर फ़कीर ने डिबिया भी मुझे दे दी और कहा कि तुम डिबिया ज़रूर ले लो, लेकिन यह ज़रूरी है कि तुम इस मरहम की विशेषता को समझ लो और ध्यान से समझना इस मरहम की विशेषता को, ताकि तुम धोखा ना खा जाओ। इस मलहम में ये विशेषता है कि अगर तुम इसे अपनी बाईं आँख में लगाओगे तो तुम्हें आसपास जहाँ पर भी धन के खजाने हैं वो तुम्हें दिखाई देने लगेंगे, और अगर तुम इसे गलती से अपनी दाईं आँख में लगा लोगे तो तुम नेत्रहीन हो जाओगे, अर्थात अंधे हो जाओगे। तो उसने कहा, ठीक है। फ़कीर से ऐसी बात सुनकर
वो चल दिया। आगे जाकर चलते चलते आगे उसने सोचा कि मैं इस मरहम को लगाकर देखूं। जैसे ही उसने डिबिया खोली, उसमें मलहम था। उसने उस मलहम को अपनी बाईं आँख की पलक पर लगाया। फ़कीर से कहा कि मेरी बाईं आँख की पलक पर लगा दो। तो उसने लगाया और उसे आसपास बहुत सारे खजाने नजर आने लगे, जहाँ जहाँ पर भी धन था। उसके बाद भी उसका लालच कम नहीं हुआ और इस तरह से वह फ़कीर को बोला कि मेरी दाईं आँख की पलक पे भी यह लगा दीजिए, ताकि मैं कुछ और धन भी देख पाऊँ। तो फ़कीर ने उसे समझाया कि ऐसा करोगी तुम अंधे हो जाओगे, लेकिन वो नहीं माना और अपनी जिद के आगे फ़कीर को झुका ही दिया। फ़कीर ने जैसे ही उसकी दाईं आँख पे वह मलहम लगाया, वह नेत्रहीन हो गया, अंधा हो गया और इस तरह से फ़कीर के कदमों में गिरकर वह रोने लगा कि मुझे मेरी आँखें लौटा दो। मैंने लालच और मूर्खता के कारण अपना सब कुछ गंवा दिया। लेकिन फ़कीर बोला अब मैं इसके पश्चात कुछ भी नहीं कर सकता। उसकी दर्द भरी कहानी सुनकर खलीफा ने कहा, तुम अपनी हालत के खुद जिम्मेदार हो, अल्लाह तुम्हें माफ़ करे। अब तुम जाकर सारी भिक्षुक मंडली को अपना वृत्तांत सुनाओ, ताकि सभी को मालूम हो जाए कि लालच का क्या फल होता है। अब तुम भीख मांगना छोड़ दो। मेरे खजाने से तुम्हें हर रोज़ 5 रुपये मिला करेंगे और यह व्यवस्था मैं तुम्हारे लिए जीवन भर के लिए कर दूंगा। बाबा अब्दुल्ला ने ज़मीन से सिर लगाकर कहा, सरकार के आदेश का मैं खुशी से पालन करूंगा। यह थी कहानी लालच बुरी बला है। आशा समझ में आई होगी। धन्यवाद।